तो मेरा नाम है प्रोफ़ेसर आर्यन भोसड़ू। मेरा सलाम सभी भोसड़ूस को। आज मैं बात करूँगा आज की मारशाला। आपने सुना होगा आज की पाठशाला, मैं चला रहा हूँ आज की मारशाला। तो आज की मारशाला में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक ऐसी राजकुमारी की, एक ऐसे राजकुमार की और एक भड़वे की। ये 3 मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के और एक कूड़े का पहाड़। तो 4 मेन कैरेक्टर हैं इस फ़िल्म में, ठीक है? अब स्टोरी अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सी लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे इट विल बी अ स्लो बर्नर, बट बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो होता कुछ ऐसा है कि एक राजकुमारी होती है, यंग सी होती है वो, उसका नाम चलो दिया रख लेते हैं। उसका नाम होता है दिया, ठीक है? और डिस्क्लेमर है भाई, ये सब ना फ़िक्टिशियस कहानी है, इसका वास्तविक जीवन, बहन-चोद किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? ये बस मेरे मन की कहानी है, तो आप लोग बस मेरे मन की कहानी सुन रहे हो, ऐसा समझना, ठीक है? और ऐसा ही है। तो लड़की का नाम होता है दिया। अब दिया क्या करती है, कुछ नहीं करती वैसे तो वो। तो वो एक नौजवान लड़की होती है, उसकी शादी होने वाली होती है एक लड़के से, ठीक है? अब वो लड़का उसको बहुत प्यार करता है, लेकिन इस कहानी में वो लड़का बहुत भोसड़ पप्पू है, ठीक है? क्योंकि एक तो वो लॉयल है, एक तो वो उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, एक तो उसको पैसा देता है, उसकी जितनी भी ख़्वाहिश होती है सब कुछ फुलफ़िल करता है, सारी नीड्स फुलफ़िल करता है। तो इसलिए ऐसा लड़का आपको नहीं बनना, ठीक है? क्योंकि ऐसा लड़का बनने में 90% चांसेज़ हैं कि आपके लगने ही लगने हैं, ठीक है? समझ लो ये चीज़। और तीसरा लड़का जो मैं बोल रहा भड़वा, इसमें भड़वा होता है जो सब सब लड़कियों का चहीता होता है, जो कि फक बॉय होता है, जो कि आरबाज़ होता है, जो कि 4-5 जगह मुँह मार रहा होता है, जो कि चलता-फिरता रेड फ्लैग होता है, जो लड़कियों को पसंद है, ठीक है? बट वो बहुत अच्छा इंसान है ना, क्योंकि वो ये सब कर रहा होता है और यही सब तो चाहिए होता है, 90% तो यही है, आपको पता ही है। इंडिया में भी, बाहर भी, हर जगह यही है, तो ये है। और एक होता है कूड़े का पहाड़, ठीक है? तो जो राजकुमारी होती है, दिया, और जो राजकुमार होता है उसका नाम होता है रतन, और जो भड़वा होता है उसका नाम होता है चमन, ठीक है? तो ये है। कूड़े का पहाड़ तो कूड़े का पहाड़ ही है, आप तो इतना तो समझ ही रहे हो ना, ठीक है? अब होता क्या है कि जो राजकुमारी होती है, वो एक दिन प्लान बनाती है कि यार मेरे को ना कहीं पहाड़-वहाड़ पे घूमने जाना है। अब वो रहते दिल्ली में, तो दिल्ली में सबसे क्लोज़ेस्ट पहाड़ कौन-सा होगा? गेस करो, गेस करो। कूड़े का पहाड़। दिल्ली में रहते हो तो कूड़े का पहाड़ ही तो घूमने जाओगे। अब कूड़े का पहाड़ जो है वहाँ से पूरा अच्छा व्यू आएगा। एक तो दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो गया है ना, अब तो थोड़ा-सा खुल गया मौसम, तो कूड़े के पहाड़ पे जाके खड़े होते हैं। दिल्ली में पहाड़ कहाँ है? एक ही तो पहाड़ है हमारा, कूड़े का पहाड़। तो वो लोग चले जाते हैं कूड़े के पहाड़ पे घूमने, ठीक है? अब कूड़े के पहाड़ पे घूमने वो लोग जाते हैं और भी भीड़ होती है, वहाँ पर लोग आए हुए होते हैं दिल्ली के दर्शन करने, दिल्ली कितना पॉल्यूटेड है, दिल्ली कितना बर्बाद है, वो देखने आए होते हैं। तो क्योंकि दिल्ली की स्पेशलिटी यही तो है, ठीक है? अब ये लोग जाते हैं, ट्रिप प्लान करते हैं, कूड़े के पहाड़ पे जाके अच्छे से फ़ोटो-वोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। अब होता क्या है कि बोला ऐसा जाता है कि राजकुमारी के थ्रू कि राजकुमार नीचे गिर गए कूड़े के पहाड़ से। मतलब कूड़ा बहुत होगा ना, तो क्या पता कूड़े में पैर फिसल गया हो, तो नीचे गिर गए राजकुमार, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब इस चीज़ की तफ्तीश होनी चालू होती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, बॉय चलता-फिरता, रेड फ्लैग, लड़कियों का फ़ेवरेट चमन, तो वो भी होता है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है सीसीटीवी लगे होते हैं कूड़े के पहाड़ पे कि भाई कूड़ा तो कोई नहीं चोरी कर ले, क्योंकि दिल्ली में और कोई कुछ क्यों चोरी करेगा, कूड़ा तो चोरी करेगा ना। तो सीसीटीवी में पता चलता है कि कूड़े के पहाड़ के पास चमन नाम का भी एक लौंडा घूम रहा होता है। और ऐसा समझ में आता है कि जो राजकुमारी है और जो चमन है, वो मिल के राजकुमार को नीचे धक्का देते हैं। ऐसा सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि जो वो चमन होता है, चमन भाई 4-5 लड़कियों को घुमा रहा होता है और वो अट्रैक्टेड होती है राजकुमारी उससे, क्योंकि जो अच्छा लड़का है वो तो बोरिंग है ना। वो तो क्या करता है, मेरी नीड्स फुलफ़िल करता है, वो मुझे पैसा दे देता है, लेकिन उससे वो मज़ा नहीं है क्योंकि वो टॉक्सिक नहीं है। वो मुझे कंट्रोल नहीं करता, वो मुझे मारता नहीं है, वो मुझे वो टॉक्सिसिटी नहीं देता जो मुझे चाहिए। तो फिर वो अच्छा इंसान थोड़ी, वो तो बोरिंग है, वो तो ठीक है, बस पैसा दे रहा है तो चलो ठीक है, इसके साथ रह लेती हूँ। अब समझ में ये आता है कि भाई जो राजकुमार होते हैं, उनसे 1-2 करोड़ रुपए ले लिए होते हैं शादी से पहले, और राजकुमार दे भी देते क्योंकि राजकुमार अच्छे घराने से हैं, बड़े घराने से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शॉपिंग के लिए आपको चाहिए होंगे। लेकिन राजकुमारी वो पैसा दे देती हैं चमन जी को,
और चमन जी के साथ वो पैसा बाँटकर मौज होती है, घूमना-फिरना होता है, वो अपने बिज़नेस में लगाते हैं क्योंकि ऐसा ही तो होना चाहिए ना। अच्छे इंसान से पैसा लेके उनको देना चाहिए और अच्छे इंसान को देना चाहिए चमन जी को। तो वो चमन जी को सारा पैसा दे देती हैं, जितना भी वो करोड़ रुपए कमाती हैं। और चमन जी के साथ सुनने में ये आया है कहानी में, अभी कहानी में सोर्सेज़ देखो, मैं सोर्सेज़ नहीं रिवील कर सकता क्योंकि कहानी अभी चल रही है, अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका। तो कहानी में एक और चीज़ भी होती है, ट्विस्ट आता है कि राजकुमारी ने 4 महीने पहले सगाई से चमन जी के साथ भी शादी कर ली होती है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल ज़माना कितना एडवांस हो गया है कि एक शादी के बाद भी होते हुए आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं पीठ पीछे। तो मतलब आजकल ज़माना बहुत ओपन हो चुका है, मॉडर्न हो चुका है। हम सबको ये सब एम्ब्रेस करना चाहिए कि हमारी इंडियन लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी प्राउड होने की बात है ये। आपको नहीं लगता कि एक शादी के होने के बाद भी आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं और पहले वाले इंसान को धोखा दे सकते हैं और दूसरे वाले के साथ खुशी-खुशी रह सकते हैं। और धोखा ऐसे देना है कि आपको धक्का दे देना है उनको कूड़े के पहाड़ से नीचे। क्योंकि देखो, कूड़े के पहाड़ से नीचे धक्का देंगे, लोगों को बोल दो कि यार वो तो खुद ही गिर गया होगा, मेरे को क्या पता। और चमन जी के साथ अब एन्जॉय करो क्योंकि टॉक्सिसिटी इज़ एवरीथिंग, क्योंकि टॉक्सिसिटी जब तक नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा ना। तो वो ज़रूरी है देखो, बाकी कुछ हो ना हो, टॉक्सिसिटी होनी ज़रूरी है। 4-5 लड़कियों को घुमाना, आपसे बदसलूकी करना, आपसे पैसे ले लेना, अपने इस्तेमाल के लिए करना, तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि ये सब नॉर्मल नहीं है ना। ये तो ऐसा लगता है वॉव यार! ये तो कितना वो है, कूल है ये सब करके। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। और ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जो कहानी थी, वो इसी मोड़ पे इंतज़ाम होनी थी। और अब राजकुमार जी तो रहे नहीं, तो चमन जी और राजकुमारी जी चैन से जी सकते हैं, क्योंकि राजकुमार जी तो रास्ते से हट गए। और राजकुमार जी का सुनने में आया था कि राजकुमार जी पैच भी लगाते थे, कि मतलब जो उनके बाल थे, वो असली नहीं थे। मतलब ये बहुत बड़ा रीज़न सुनने में आया है कि जिस वज़ह से उनको मार डाला गया, कि राजकुमार जी के ना बाल असली नहीं थे। क्योंकि अगर बाल असली नहीं है यार, यू आर नॉट अ मैन ब्रो। मतलब मैं भी तो विग लगा के बैठा हूँ। मेरे भी तो देखो पैंच नकली बाल हैं भाई, मेरे से भी क्या ही अब मेरे को भी कोई पहाड़ से नीचे धक्का दे दे, कूड़े के पहाड़ से, कल को भाई अब क्या कर लोगे? तो भाई बाल असली लगाओ, ठीक है? हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़े तो हेयर ट्रांसप्लांट भी कराओ, लेकिन बाल असली लगाओ अपने, ठीक है? क्योंकि राजकुमारी कभी भी आपको कूड़े के पहाड़ से नीचे धक्का दे सकते हो। कूड़े के पहाड़ के नीचे आप बचोगे नहीं भाई, कूड़े की स्मेल ही इतनी होगी और दिल्ली का आपको पता ही है वैसे भी क्या हाल चल रहा है। तो भाई इस कहानी से यही समझ आता है कि क्राइम पेट्रोल देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ, बचपन से दिखाओ। और जो भी जिससे भी शादी करने लगे हो 10 बारी आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, जो भी है फलाना-ढिमकाना सब कुछ छाँटो, छाँट के लिखो, लिखवाओ और सारे प्रूफ रखो, एविडेंस रखो, वरना इट्स द एंड गेम। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि अपने आप को बचाएँ, पहाड़ से गिरने से बचें, ड्रम में जाने से बचें, क्योंकि टॉक्सिसिटी को हमेशा प्यार किया जाएगा और जो अच्छा इंसान है, उसको हमेशा धक्का दिया जाएगा। ये लाइफ़ है, ऐसा ही होता है और 90% ऐसा ही होगा, चाहे आजकल लोग कुछ भी बोलें कि ऐसा नहीं है, बट ये रियलिटी है, ये मैं देख चुका हूँ, ये आप भी देखते होंगे, ये सबको पता है। तो ये कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन दिया ने धक्का क्यों दिया चमन के साथ, ये कुछ बात थी जो मुझे आपको साथ शेयर करनी थी कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा होता रहेगा। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है, चाहे शादी आपको ना करनी पड़े तो वो बेटर है। लेकिन ऐसे हालात, ऐसे लोगों से सावधानी रखें, दुर्घटना से बचें। जय हिंद, जय भारत।